तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि धातु और अधातु जो है उसका भौतिक गुण के बारे में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर क्लास में, याद है कुछ। और आज इसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, धातुओं के रासायनिक गुण। देखो, धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको हम लोग नहीं पढ़े थे। और आज की लेक्चर में यही पढ़ाई होने वाली है, धातुओं की रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, देखो धातुओं की रासायनिक गुणधर्म क्या नहीं, मतलब अच्छी तरह तुम जानते हो कि जब ये क्रियाएं होती है वो तुमको दो तरह से परिवर्तन ला सकता है। एक तरह का भौतिक परिवर्तन लाता है और एक परिवर्तन होता है रासायनिक। और रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से अपना गुणधर्म को चेंज कर दे। जैसे एक पेपर है, कागज, और अगर इस कागज को हम दिखाऊं, जैसे पेपर है मेरे पास, दिखाई दे रहा है, पटना का है। इसको ऐसे अगर जनरली देखोगे तो क्या है, ये पेपर है, इसमें हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, प्लट फ्लट सारा चीज करके देख सकते हैं। देखो नजर दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसको पीरियोडिक टेबल है और कुछ चीज नहीं है। देखो नजर दिया। अगर इसको जला दूं तो क्या जलाने के बाद इसका गुण यही रहेगा कि इसको अगर ऐसे करूं तो ऐसे खड़ा रह जाएगा, राख बन जाएगा। क्या राख पर भी हम उसको लिख सकते हैं? तो केमिकल चेंज कहलाता है। लेकिन इसको फाड़ दूं तो क्या एक कागज से राख कहलाएगा? कागज ही होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाड़ना भौतिक है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग इसका भौतिक गुण पढ़ चुके थे। अब पढ़ने वाले हैं कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है। मतलब कि अगर ये धातु है तो ये धातु को अगर हम किसी से रिएक्शन करवा दूं तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट के रूप में हमें वो क्या प्रबंध करेगा। तो इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई धातु है, धातु के रूप में कुछ हो ले सकते हो। ये हम बताए थे कि जो पीरियोडिक टेबल का एक मॉडल था इस तरह से, तो यहाँ पास जो जिगजैग लाइन था, ये वाला जिगजैग लाइन, इसके ए साइड यानी कि डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक होता है, और ये हमारा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ए पी ब्लॉक, और इधर चले और नीचे भी एक ऐसे करके रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो इस जिगजैग से इधर वाला जो होता है सारे के सारे धातुएं होती है, ये सारे के सारे धातु होते हैं। तो कोई भी अगर धातु है और उस धातु को तुम ऑक्साइड से रिएक्शन करवा दो, ऑक्साइड से, जैसे मान लो कि मेरे पास धातु के रूप में कॉपर है, कुछ भी ले सकते हो, और इस कॉपर को हमने रिएक्शन करवाया है ऑक्साइड से। तो ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के रूप में देगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के रूप में देगा। तो अगर किसी भी धातु को तुम ऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे यानी ऑक्सीजन से, तो ये जनरली देता है CO2, ये सॉरी गलती है, CuO, अर्थात ये देगा तुम्हारा कॉपर का ऑक्साइड। यानी कि धातु है कॉपर और ये क्या है? ऑक्साइड है। तो धातु का ऑक्साइड दे रहा है कि नहीं? तो इसमें तुम देखोगे तो कॉपर क्या है? धातु और ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्साइड है। और जैसे ही इसको देखोगे तो कॉपर का खुद का कलर और कॉपर ऑक्साइड का कलर में बहुत चेंजिंग आएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड जो होता है इसका कलर काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब ब्लैक होगा तो बताओ तो कि इसका गुण में भी चेंजेस, प्लस एक कॉपर का जो कलर है वो कलर में भी चेंजेस। तो ये हमेशा धातु जब ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा तुम्हारा? धातु का ऑक्साइड। जैसे इसके साथ एक और कुछ कर लो, जैसे एल्युमिनियम को ही ले लो, एल्युमिनियम का अगर हम ले लूँ, या कुछ भी धातु के रूप में तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम कॉपर ही लूँ, एल्युमिनियम भी ले सकते हो, जो मर्जी है ले सकते हो। जैसे अगर मान के चलो कि हम लूँ यहाँ पास एक एग्जांपल और समझाते हैं कि एल्युमिनियम लेते हैं एल, और इस एल को रिएक्शन करवाते हैं किससे? ऑक्सीजन से। तो जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा हमें?
हाँ धातु का ऑक्साइड देगा। तो धातु का ऑक्साइड देगा तो धातु इसमें कौन सा है, एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन है क्या चीज़, ऑक्साइड के रूप में आएगा तो यहाँ O आ जाएगा। बट एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितनी होती है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, और ऑक्साइड का वैलेंसी होता है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अर्थात यहाँ भी क्या बना रहा है हमारा, धातु प्लस ऑक्साइड मिलके, यानी धातु प्लस ऑक्साइड मिलके क्या बना रहा है, धातु का ऑक्साइड, जो कि धातु का ऑक्साइड है। तो यहाँ पर कभी भी अगर रिएक्शन के रूप में तुमको धातु नजर आ जाए और धातु के साथ साथ कोई ऑक्साइड नजर आ जाए तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या बनाओगे, धातु का ऑक्साइड, जो कि बनाता भी है, धातु का ऑक्साइड बनाता भी है। अब इसी को बैलेंस अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बैलेंस कैसे करोगे, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से, बैलेंस हो गया। इसमें बैलेंस करना चाहो तो एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करोगे। अब यहाँ पास ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पास क्या है 2, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा कि इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं और इसको 3 से, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 एल्यूमिनियम, तो 4 से यहाँ कर देते हैं, हो गया बैलेंस। बैलेंस करने के लिए तो फर्स्ट चैप्टर में हम सिखाए थे, तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। दूसरी बात कि यदि कोई धातु है और इस धातु को हम जल के साथ रिएक्शन करवा दें, धातु को जल के साथ रिएक्शन करवा दें, तो ये धातु हमेशा क्या देगा, धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और जब हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा तो तुम समझ सकते हो कि गुण बिल्कुल चेंज होगा। जैसे अगर हम रिएक्शन एक करवा के दिखाऊं, जैसे मान लो कि कोई धातु के रूप में हमारे पास कुछ ले सकते हो, पोटेशियम आ गया, और पोटेशियम के साथ किसको लेना है, जल को, क्योंकि हमारा किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, धातु को जल के साथ, तो यहाँ हमेशा क्या रहेगा, जल, और यहाँ पास कोई धातु, और ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, धातु का ऑक्साइड। तो इसमें धातु क्या है, पोटेशियम और ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, H2 गैस। अब देखो यहाँ पास हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या करेगा, निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा और ये बना लेगा धातु का ऑक्साइड। तो यहाँ पास देखोगे तो क्या हो जाएगा, धातु प्लस जल, धातु का ऑक्साइड प्लस जल, अर्थात पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा जल, तो क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का प्लस ये हाइड्रोजन क्या करेगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इस रिएक्शन के जगह पे, मतलब कि इस धातु के जगह पे, एक चीज़ और याद रखना कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो हमेशा क्षारीय होता है, क्षार, क्या होता है, क्षार होता है। और जब धातु का ऑक्साइड क्षार होता है तो बताओ कि यहाँ पास धातु और जल मिलकर क्या दे रहा है, क्षार प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद फिर हम लोग का अगला जो है वो क्या, ऐसा तुम लोग चाहो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन कैसे कर सकता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ये वाला तुमको दे देगा, ये दे देगा। जैसे एग्जाम्पल में इसको समझ लेते हैं, मान लो कि यहाँ तुमको क्वेश्चन में दे दे कि पोटेशियम प्लस जल, पोटेशियम प्लस जल, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो पोटेशियम प्लस जल रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और इधर तुमको खाली स्थान छोड़ देगा। तो यहाँ देखो तो पता है कि नहीं कि जो पोटेशियम है धातु है, और धातु को अगर हम जल से रिएक्शन कराते हैं तो धातु का ऑक्साइड देता है प्लस जल हाइड्रोजन गैस देता है, तो H2 तो यहाँ हर हाल में निकलेगा, H2 यहाँ से निकल गया तो बच क्या गया, पोटेशियम और ऑक्साइड, यानी K2O इजिली बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, 1 नंबर तुमको मिल जाएगा, लेकिन जब याद रहेगा तब। अब इसके बाद फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, धातु का ऑक्साइड, मतलब ऑलरेडी यहाँ पास क्या रहेगा, कोई धातु रहेगा और उस धातु का ऑक्साइड रहेगा, मतलब धातु और ऑक्साइड। जैसे यहाँ पास धातु प्लस ऑक्साइड से रिएक्शन किया तो धातु का ऑक्साइड बनाना, और इस धातु के ऑक्साइड को रिएक्शन करवाना है किसके साथ, जल के साथ। तो अगर कोई भी धातु का ऑक्साइड है उसको अगर जल के साथ तुम रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा, यहाँ पास लूँ तो क्या है, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड इसी को हम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा मेरा K2O प्लस, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है, जल के साथ, तो यहाँ क्या दोगे H2O, और जैसे ही H2O दोगे तो क्या बना लेगा, धातु का, अर्थात पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये रिएक्शन करके तुमको देगा।
इसी तरह से तुम चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो कि जब धातु को किसी अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या देता है, लवण और जल देता है, लवण और जल देता है। इसका हम इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पास धातु के रूप में कुछ भी तुम ले सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पास हम धातु के रूप में Mg को ले लेते हैं, बताओ Mg मैग्नीशियम, और जैसे ही इसको तुमको रिएक्शन करना है किसी अम्ल के साथ तो अम्ल के रूप में क्या लोगे, HCl ले लेते हैं, HCl। तुम चाहो तो H2SO4 भी ले सकते हो, एज योर चॉइस। और जैसे ही ये बनाएगा तो क्या बना लेगा, हाँ, धातु प्लस अम्ल, तो Mg प्लस HCl। तो Mg और HCl दोनों क्या है, Mg धातु और HCl अम्ल है। और जैसे ही इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या बना लेगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट, जल नहीं हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ पास क्या लिखोगे, H2। अब सही है। देखो धातु प्लस अम्ल रिएक्शन करके क्या देता है, लवण प्लस H2। तो इसको अगर रिएक्ट करोगे तो क्या देगा, Mg और Cl, Mg और Cl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, और गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, धातु के रासायनिक गुणधर्म है। अर्थात कोई भी धातु यदि ऑक्साइड से, इसको हम फिर एक बार तुमको बतला दे रहे हैं, पूरी तरह से इसको समझ लो कि अगर कोई धातु है उसको ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा हमारा, धातु का ऑक्साइड। जैसे कॉपर है, कॉपर को रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। या इसी तरह के एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, और वो क्या है, एल्युमिनियम, और इसको ऑक्सीजन के साथ यानी कि ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए, हमको क्या मिल गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम धातु है, ये ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड हुआ ना। उसी तरह से तुम यहाँ देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई धातु है पहले से मौजूद है और इस धातु को जल से अभिक्रिया कराएं, जल में पानी, और इस धातु को जल से अभिक्रिया कराएं तो हमको क्या दिया है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो गैस हो तो ऊपर ही उड़ेगा। अब यहाँ पास धातु को धातु के रूप में हम क्या लिए, पोटेशियम को प्लस जल, और जैसे ही पोटेशियम को जल से रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेगा पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो सही तो है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद फिर तीसरा क्या कि यदि कोई धातु का ऑक्साइड को तुम रिएक्शन करवा दो जल से तो ये क्या बना लेता है, धातु का हाइड्रो ऑक्साइड। तो K2O क्या हमारा धातु ऑक्साइड है प्लस H2O यानी कि जल है, तो इसको रिएक्शन करवा दें तो क्या बना लिया, KOH, मतलब कि धातु का हाइड्रो ऑक्साइड। और चौथा जो है वह धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल। और जैसे इस धातु का अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। तो Mg प्लस HCl, HCl क्या है, अम्ल है। अगर तुम चाहो तो HCl की जगह पे H2SO4 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Mg प्लस HCl, तो क्या बना लगा, MgCl यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल और इसका समझ लो, जैसे मान लो कि हम ले लिए यहाँ पास सोडियम और इसको हमने रिएक्शन करवा दी, चाहे तो इसी को तुम रख सकते हो तो फिर अलग से भी ले सकते हो। जैसे हम ले लिए H2SO4 को, तो H2SO4 हमारा क्या है, अम्ल है। अब इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा हमको, सोडियम बाइसल्फेट नहीं दे देगा, सोडियम SO4 प्लस H2। यहाँ देखो तो क्या हो रहा है, धातु है और धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है अम्ल, दे रहा है सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और सोडियम सल्फेट ये हमारा क्या है, लवण, ये हमारा लवण है। ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, लवण है। तो धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है, लवण के साथ साथ एक गैस मुक्त करेगा और वो गैस क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इसे राइट करो।